आज हम संजीवनी में किसी बीमारी की बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम बीमारियों से अलग एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आपके जायके को और भी ज्यादा बेहतर बनाने वाला है और साथ ही साथ आपको रखने वाला है एकदम फिट। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हरी साग सब्जियों की, जिसमें हम बात करेंगे पालक, सरसों, बथुआ, मेथी और चौलाई की। जिसके अलावा और भी कई सारी भाजियां हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि इन भाजियों से कैसे आपकी सेहत रह सकती है फिट एंड हेल्दी। आइए सबसे पहले डॉक्टर साहब से जानते हैं कि खाने में भाजी या फिर साग को कितनी तरजीह देनी चाहिए। साग का हमारी सेहत के लिए कितना जरूरी, कितना महत्व है और क्या आयुर्वेद में भी इसका कुछ जिक्र है। डॉक्टर साहब, अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद क्या कहता है सब्जियों के लिए और हमारी सेहत के लिए ये सब्जियां किस तरह की भूमिका निभाती है, कितनी अहमियत रखती है? देखिए, जो बात आज हम कर रहे हैं वो हरे पत्ते वाली सब्जियां, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिनको हम कहते हैं। खास तौर पर हमारे यहाँ पर देखा होगा आपने, पालक है, मेथी है, बथुआ है, चौलाई है, ये तमाम प्रकार की चीजें जो है मिलती हैं और इसका महत्व बहुत है। हमारे आहार में बहुत महत्वपूर्ण ये जो है रहती हैं। इनका सेवन भी अवश्य करना चाहिए। एक प्रकार से जो मेन का जो अगर देखें कि गुण जो है वो है कि इनके अंदर न्यूट्रिशन बहुत होता है। पोषण जो है, पोषण का पावर हाउस इसको हम कहते हैं, क्योंकि अनेक प्रकार के विटामिन मिनरल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। बलवर्धक है, धातुवर्धक है, ओजवर्धक है। हमारे शारीरिक शक्ति, जो रोगों से लड़ने वाली शक्ति है, इम्यूनिटी पावर, उसको ये बढ़ाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स भी इनके अंदर पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त देखें तो सबसे बड़ी अच्छी चीज इनमें ये है कि बहुत सुपाच्य होते हैं, इजीली डाइजेस्टेबल। ये बड़ा अच्छा गुण है। कई बार क्या होता है कि आपके पास कोई अच्छा भोजन है, उसमें पोषण काफी है, लेकिन वो पचता बहुत देर से है। कई ऐसी बीन्स हैं हमारी, जैसे कि उड़द की दाल है फॉर एग्जांपल, या राजमा है, इनमें भी पोषण होता है, प्रोटीन इनमें भी होता है, लेकिन वो पचने में बहुत देर लगती है और खास तौर पर किसी का पाचन अगर कमजोर हो तो उसको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन ये जो हमारे साग हैं या भाजी जो हैं, इनमें वो समस्या नहीं है, क्योंकि ये पचते बड़ी जल्दी से, सॉफ्ट होते हैं, इजीली आप अगर पकाएं तो पकने में भी ज्यादा देर नहीं लगती उनको। जब जो चीज किचन में बहुत जल्दी से पक जाती है वो अंदर भी जल्दी से पच जाती है। ये आप फार्मूला हमेशा याद रखिए। जो चीज किचन में बहुत देर से पकेगी वो अंदर भी बहुत देर से पचेगी। तो ये इनके बहुत अच्छे गुण हैं। इसलिए साग जो है हमें अपने जीवन में, अपने भोजन में उसका जो है जरूर सम्मिलित उसको करना चाहिए। और जब भी आपको मौका मिले, जब भी हरी सब्जियां अगर उपलब्ध हैं सीजन में, तो उनका सेवन अवश्य करना चाहिए। मेरठ से एक दर्शक जुड़ गई है। हनी जी, स्वागत है आपका, अपनी समस्या बताइए। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, मुझे पेट की थोड़ी समस्या रहती है। मेरा पेट साफ नहीं होता है, पिछले 3-4 साल से तकलीफ चल रही है। पेट अगर साफ नहीं होता है तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि पेट क्यों नहीं साफ हो रहा है, क्योंकि कई कारण होते हैं। आमतौर पर लोग उसको कह देते हैं जी कब्ज हो गई है, तो वो कुछ लैक्सेटिव लेना शुरू कर देते हैं। तो उससे हो सकता है पेट तो साफ हो जाए, लेकिन आपका रोग तो वहीं का वहीं बैठा हुआ है। तो कभी कभार इंडाइजेशन की वजह से पेट साफ नहीं होता है, आंव बनता है उसकी वजह से पेट साफ नहीं होता है, आपकी आंतें अगर कमजोर हो गई उसकी वजह से पेट साफ नहीं होता है, और कभी कभार हैबिट की वजह से भी होता है। आप मान लो रात को देर तक जगते हैं, ऐसी आदत बनी हुई है आप, या आप रात को काम करते हैं, रात की शिफ्ट में काम करते हैं, तो सुबह पेट साफ नहीं होगा आपका। ट्रेवलिंग की वजह से कई बार हो जाता है, कई लोग ट्रेवल करते हैं तो उनका जो कब्ज हो जाती है उनको। तो कोई भी जो चीज हो उसको समझना चाहिए, पहले उसका मूल कारण जरूर समझना चाहिए, उसके अनुसार उसकी चिकित्सा। अभी फिलहाल के लिए इतना मैं बता सकता हूँ कि त्रिफला चूर्ण आप लेना शुरू करिए, 1 चम्मच रात को दूध के साथ, गुनगुने दूध के साथ आप लीजिए, और साथ में जो है कोशिश करिए कि अपने रोग का मूल कारण जानिए। हमारे डॉक्टर से आप बातचीत कर सकते हैं ताकि आपको उसका कारण मालूम चले और उसका निवारण फिर कर दिया जाए। डॉक्टर साहब, अलग अलग साग भाजियों की अलग अलग खूबियाँ क्या है? अलग अलग खूबियां इनकी हैं। देखिए, अगर हम कहें पालक का जैसे साग है, तो पालक के साग में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं, उसमें प्रोटीन की मात्रा भी पाई जाती है। पालक को देखें तो एक प्रकार से अपने आप में कंप्लीट डाइट भी कभी कभार उसको कह दिया जाता है, तो इसलिए ये उसमें गुण है। इसी प्रकार से बथुआ जो होता है, बथुए के साग में आयरन की मात्रा बहुत पाई जाती है। सरसों का जो साग है उसमें विटामिन ए और विटामिन सी की क्वांटिटी होती है काफी मात्रा में। और इसी प्रकार से अगर मेथी का साग देखा जाए तो मेथी के साग में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में थोड़ा सा उष्णता, गर्मी हमारे शरीर में पैदा करते हैं, हमारे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को वो अच्छा करते हैं। तो अलग अलग साग में अलग अलग गुण भी हैं, लेकिन ओवरऑल कोई भी साग आपको मिल जाए
उसका सेवन जरूर करिए, क्योंकि हर एक साग में कुछ ना कुछ गुण जरूर है और वो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जितना भी ग्रीन जो भी वेजिटेबल्स अदर देन साग, अगर कोई भी ग्रीन, और ये तो है ही, ये अल्कलाइन होते हैं नेचर में। अल्कलाइन का मतलब क्या होता है कि हमारे जो शरीर में जो धातु निर्माण है उसके लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। साथ में ये हमारी टिश्यूज को स्वस्थ रखते हैं। जब हमारे शरीर में एसिड की मात्रा कम होगी तो हमारी टिश्यूज, हमारी सेल्स स्वस्थ रहती हैं। तो अल्कलाइन है और किसी भी रूप में उनका प्रयोग किया जा सकता है। जूस भी बना के पी सकते हैं, सूप भी बना के पी सकते हैं, और उनको डेफिनेटली जैसे हम साग पका के खाते हैं वो भी पका के खा सकते हैं। कुछ और चीज भी मिला के उसमें साथ में बना सकते हैं, जैसे आलू मेथी बनता है, बड़ी कॉमन सी एक रेसिपी है। तो जिस भी रूप में आप उनको खाएं आपके लिए बहुत उपकारी हैं, बहुत लाभकारी हैं, आपके स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। महुआ से अरविंद जुड़ गए हैं, अपनी समस्या बताइए। सर मैं अरविंद कुमार हूँ। जी बोलिए। सर देखिए, मेरे को पिछले कई दिनों से खांसी है। वो अगर दिन में अगर बोल चालते रहे तो सर कम होती है खांसी, लेकिन को सोते समय बहुत ज्यादा उठती है, जिससे कि मेरे मतलब सीने में, छाती में दर्द भी होने लगता है सर कभी। तो उसमें बलगम आता है, सूखी खांसी होती है? नहीं, सूखी खांसी होती है सर। सूखी खांसी होती है? हाँ जी। देखिए, इसमें सूखी खांसी रात को थोड़ा प्रकोप उसका ज्यादा इसलिए होता है कि बलगम जो है रात को और ज्यादा जो है टाइट हो जाता है, सूख जाता है, रात को वात का प्रकोप भी होता है। तो उसके लिए थोड़ा सा, एक तो शाम को जब आप घर जाते हो तो तेल ले लीजिए, सरसों का तेल या तिल का तेल, हल्का सा गर्म करके उसको आप अपनी छाती पर मालिश करें, कमर पर भी मालिश करें, जितना भी हमारा जो फेफड़ों का एरिया है उसमें अच्छी तरह से उसको मसाज कर लें। थोड़ा सा जो है सिकाई भी कर सकते हैं, गर्म पानी में तौलिया निचोड़ करके वो थोड़ा गरम गरम रखें, उससे जो है आपको रिलीफ मिलेगा। दूसरा, इसके साथ साथ हल्दी वाला दूध आप जो है पिए रात को, या ताजा अदरक है तो उसमें थोड़ा सा काला नमक लगा के मुंह में रखें, चूसते रहें, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन जैसा हम बार बार आपको कहते हैं कि कोई भी रोग हो उसकी जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है, उसका रूट कॉज क्या है उसको जानना जरूरी है। और आयुर्वेद अपना एक चिकित्सा शास्त्र बड़ा अच्छा है, जिसमें कि प्राकृतिक औषधियां हम लोग बनाते हैं, प्राकृतिक औषधियां देते हैं। तो जो भी रोग आपके हैं उनके लिए औषधि जरूर आपको लेनी चाहिए, दवाइयां जरूर लेनी चाहिए। और आयुर्वेदिक दवाइयां लेने का फायदा आपको ये होता है कि आपका रोग तो ठीक होता ही है, साथ में आपके शरीर के धातुओं की वृद्धि होती है। साइड इफेक्ट्स आयुर्वेदिक दवाइयों के नहीं होते हैं। प्रॉपर मात्रा में अगर आप दवाई लेते हैं तो कोई किसी प्रकार का उसका दुष्प्रभाव नहीं होता। तो इसलिए मेरा आप सभी से यही एक बार मैं बोलता हूँ कि कोशिश यही करनी चाहिए कि आयुर्वेदिक औषधियों पर ही आपको ज्यादा जो है ध्यान देना चाहिए। हाँ, कोई ऐसी इमरजेंसी है कि बिल्कुल आप जो है उससे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तब आप दूसरी चीजें भी ले सकते हैं। लेकिन मेरा निवेदन है कि आयुर्वेद का थोड़ा सा आप जो है अपने जीवन में जरूर उसको लाइए और प्रैक्टिस करिए, उसको देखिए उसका प्रभाव कितना है। बहुत प्रभावित है हमारा जो आयुर्वेदिक, बहुत प्रभावशाली है आयुर्वेद जो हमारा, और आपको इसके बहुत सारे फायदे होंगे। रोग तो ठीक होंगे, साथ में आपकी जो है शरीर की शक्तियां भी बढ़ेंगी। डॉक्टर साहब, अलग अलग तरह के साग होते हैं, विटामिन मिनरल्स भरपूर होते हैं इनमें, जैसे कि अभी आपने आयरन का जिक्र किया, तो ये जो इस तरह के साग हैं जिनमें आयरन मौजूद है या फिर और अलग अलग तरह के विटामिन मिनरल्स मौजूद है, वो किस तरह की बीमारियों को ठीक करने में लाभप्रद है? देखिए, जैसा कि आयरन की मात्रा है तो खून बनाने के लिए बहुत अच्छे हैं। एनीमिया जिसको हो, जिसके खून की कमी हो, हीमोग्लोबिन कम हो, उसके लिए बहुत अच्छे हैं। कब्ज जिसको रहती है उसके लिए बहुत बढ़िया, क्योंकि फाइबर की मात्रा उसमें बहुत होती है। डायबिटीज के पेशेंट जिनमें आम तौर पर बहुत वीकनेस रहती है, कमजोरी रहती है, धातु कमजोर होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। हाई ब्लड प्रेशर, मुख्य रूप से जहाँ पित्त की वजह से कोई प्रेशर आपका ज्यादा बढ़ रहा है, एसिडिटी ज्यादा अगर आपको है, उसमें भी ये अच्छा रोल प्ले करते हैं। इसके साथ साथ अगर थकावट बनी रहती है, कमजोरी बनी रहती है, इम्यूनिटी आपकी अगर बहुत लो है और हड्डियों में आपको कमजोरी है, उसमें बहुत फायदा करेगा। जो लोग मोटे हैं, मोटापे के लिए साग खाना बहुत बढ़िया है, क्योंकि कैलोरी इनमें कम होती है लेकिन पोषण बहुत होता है। फैट वगैरह बहुत ज्यादा मात्रा उसमें नहीं होती, लेकिन फिर भी जो है इसमें पोषण बहुत अधिक होता है। तो जो लोग वेट कॉन्शियस हैं, अपने वजन का हमेशा ध्यान रखते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है साग। तो इन तमाम बीमारियों का जो है आप साग खा करके उपचार कर सकते हैं। पुणे से एक दर्शक जुड़ गई हैं, कविता जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। मेरी जो स्किन है वो बहुत ही ऑयली है जी। इसकी वजह से, ऑयली की वजह से जो मेरा फेस है बहुत ही डल लगता है। मतलब अच्छा। जब मैं अगर सुबह फेस वॉश करके आती हूँ, अगर मैं 2-3 बार फेस वॉश ना करूँ तो बिल्कुल ऑयल फेस हो जाता है और स्किन मेरी बिल्कुल डल लगती है, जबकि मेरा कलर सांवला कलर है और बहुत ही ज्यादा डल लगती है। तो मैं क्या करूँ ऑयली स्किन के लिए?
देखिए, इसमें आपको बहुत अच्छा रहेगा, स्किन केयर को समझना चाहिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि आजकल लोग जो है बहुत कुछ स्किन पर लगाते हैं और समझने की कोशिश नहीं करते कि मेरी स्किन किस टाइप की है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में वात पित्त कफ के साथ भी स्किन को जोड़ा गया है। वात वाली जो स्किन है वो ड्राई होती है, पित्त वाली स्किन जो है वो ऑयली होगी, और कफ वाली स्किन जो है वो नॉर्मल स्किन कहलाती है। तो आपकी पित्त के कारण प्रभावित स्किन जो है वो ऑयली है, तो सबसे पहले तो पित्त वर्धक चीजें आप ना खाएं। मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, चाय, कॉफी, इस तरह की जो उष्णवीर्य, जो गर्म तासीर वाली चीजें हैं, उनका सेवन आप नहीं करें। दूसरा, स्किन केयर जब आप करते हैं तो उसमें आमतौर पर मैंने देखा है कि लोग कुछ क्रीम वगैरह लगाते हैं। अब क्रीम का अगर ऑयल बेस है या वो चिकनी है तो वो और ज्यादा खराबी करेगी आपको। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ऑयल के विपरीत क्या होता है, थोड़ा रुक्षण कैसे करेंगे, तो उसमें जो उपटन होता है, या आप आटा ले लें, गेहूं का आटा या जौ का आटा या बेसन आपके घर में होता है, वो लेकर के थोड़ा सा पानी मिलाएं। उसको बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना, थोड़ा सा ड्राई रहे, थोड़ा सा उसमें पानी मिले, उससे आप चेहरे पर थोड़ा स्क्रबिंग करिए। स्क्रब करने से ऑयल भी उसका जो है खिंच जाएगा, साथ में आपके जो पोर भी खुल जाएंगे, और जो नियमित रूप से अगर वहाँ कुछ ऑयल आपकी स्किन में बनता है वो उतना ज्यादा वहाँ जमा नहीं होगा। उसके अतिरिक्त फिर आप बेसन और मसूर की दाल बराबर मात्रा में मिला करके एक जो है पाउडर बना के रखिए, और सप्ताह में 2 बार जरूर वो पूरा मास्क लगाइए चेहरे के ऊपर। उससे आपको रिलीफ मिलेगा। आपका, जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा आपका कलर भी थोड़ा सा सांवला है, तो उसमें भी आपको थोड़ी चमक मिलेगी, क्योंकि बेसन और मसूर की दाल दोनों ही ग्लो भी लाएंगे आपके चेहरे पर, और आपकी ऑयली स्किन भी ठीक हो जाएगी। साथ में ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जो कॉज है उसका वो है पित्त। गर्म चीजें आप ना खाएं, बहुत ज्यादा अगर आप उष्ण चीजें खाएंगे तो उससे आपको प्रॉब्लम फिर और दोबारा से ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी के साथ बारी आ गई है आज की संजीवनी की। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं सागों के औषधीय गुण, और साथ ही साथ ये भी जानते हैं भाजियों को सही तरीके से खाने का क्या है सही तरीका, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा साग की खूबियों का लाभ आप उठा सकें। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमें बताइए कि क्या है हमारे आज की संजीवनी टिप्स, और ये भी बताइए कि हम कोई भी सब्जी भाजी खाते हैं तो उसको खाने का सही तरीका क्या है, क्योंकि जल्दबाजी में, स्वाद में लोग बहुत जल्दी में रहते हैं, कई बार भागदौड़ भी रहती है, ऑफिस भी जाना होता है, तो ऐसे में किस तरह से हम चबा के खाएं ताकि पूरा लाभ उठा सकें। देखिए, तरीका उसका तो खाने का तो ये है कि आप जूस भी बना सकते हैं। अभी ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर है नहीं। जैसे बथुआ आप लाए बाजार से, तो आप सोचते हैं बथुए का तो अब पका करके साग ही बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, बथुए का जूस निकाल के भी पिया जा सकता है, और बथुए का जूस जो है पेट के कीड़ों के लिए बहुत अच्छा है, जिसको अंदर कृमि हो, या आपको यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो, आपके गुर्दे में, आपकी जो नलिकाएं हैं, जो यूरिन की जो है यूरेटर जिसको बोलते हैं, या पेशाब में किसी प्रकार की आपको कोई इन्फेक्शन है, जलन अगर होती है, तो इनका प्रयोग आपको बथुए का जूस वहां पर कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप जो है सूप बना सकते हैं। सूप का प्रचलन भी हमारे यहाँ पर उतना नहीं है। विदेशों में बहुत लोग, मैंने देखा है कि पालक का सूप बड़ा अच्छा बनाते हैं। पालक के सूप में क्या फायदा होगा, उससे आपको जो एनीमिया आपका दूर होगा। साथ में बहुत अच्छा पालक रहता है, आंखों के लिए बहुत अच्छा रहता है। जिन लोगों का जो है आंखों की दृष्टि कमजोर है, उनकी विजन कमजोर है, वो पालक का सूप बना करके पी सकते हैं। और मेथी का जो साग है, मेथी का साग अगर बनाया जाए अच्छी तरह से बढ़िया, तो उसको आप, जो लोग खांसी या जिसको कोल्ड वगैरह बहुत ज्यादा रहता है, बलगम की शिकायत रहती है, साइनोसाइटिस वगैरह, नाक बंद रहता है, उसमें मेथी का साग बड़ा अच्छा रहता है। लेकिन जब आप साग बनाएं तो उसमें थोड़ा अदरक जरूर डालिए, थोड़ा सा अगर चाहें तो गरम मसाला आप प्रयोग कर सकते हैं, काली मिर्च, सौंठ वगैरह का प्रयोग उसमें करें, ताकि वो थोड़ा सा आपको इन रोगों में ज्यादा फायदा करे। सरसों का साग भी जो है वो गुणकारी होता है, खास तौर पर उष्ण जो होता है, गर्मी प्रदान करने वाला है, तो इसलिए जिन लोगों को कफ के रोग आमतौर पर सताते रहते हैं वो ले सकते हैं। और आप मिक्स्ड साग भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको एक साग से ही सूप बनाना है, या उसका जो पका करके, कई बारी जो है मिला करके मेथी, बथुआ, पालक मिला करके भी मिक्स्ड साग भी बना दिया जाता है। वो हमारे शारीरिक शक्ति, यानी कि जो हमारे ओज शक्ति को बढ़ाता है, साथ ही हमारी इम्यूनिटी पावर भी उससे बढ़ती है।